सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। भाषा के प्रयोग और कल्पना शक्ति के विकास के लिए कक्षा में कुछ ऐसी रचनात्मक विधियां कराई जानी चाहिए जो छात्रों को रुचिकर लगे और वे अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना सीखें। ये गतिविधियां मौखिक और लिखित दोनों रूपों में कराई जाती है। मौखिक अभिव्यक्ति में श्रुत भाव ग्रहण यानी कि इसमें अध्यापक द्वारा कोई गद्यांश पढ़कर बच्चों को सुनाया जाता है और इसके आधार पर छात्रों को प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हुआ श्रुत भाव ग्रहण, यानी कि शिक्षक ने गद्यांश को पढ़कर बच्चों को सुनाना। श्रुत का अर्थ है सुनना। श्रुत भाव ग्रहण ये हुआ। उसके बाद भाषण भी ऐसी कला है कि अपने विचार प्रकट करने का माध्यम जो है वो भाषण है। यानी कि बहुत सारे अगर व्यक्ति है, उनके सामने अगर विचार प्रकट करने हैं तो वो होता है भाषण। वार्तालाप, परिचर्चा आदि प्रमुख जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति में आते हैं। श्रुत भाव ग्रहण के अभ्यास के लिए मैंने जैसे पहले बताया कि अध्यापक कोई भी गद्यांश पढ़कर बच्चों को सुनाए और उसके आधार पर छात्रों को प्रश्न पूछे। लिखित अभिव्यक्ति में अपठित गद्यांश होता है, अनुच्छेद लेखन होता है, कहानी लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन प्रमुख है लिखित अभिव्यक्ति में। अगले कुछ पृष्ठों में विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता के विकास के लिए उदाहरण सहित अभ्यास दिए जा रहे हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। मौखिक अभिव्यक्ति आनी चाहिए तो निम्न बातें क्या आवश्यक है? पहली बात हम देखेंगे, भाषा का शुद्ध एवं मानक प्रयोग एवं उच्चारण की शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण की शुद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिस्थिति के अनुसार भाषा के नम्र तथा कठोर प्रयोग की क्षमता मौखिक अभिव्यक्ति में चाहिए। यानी कि जहाँ पर हमें नम्र रूप में अगर बोलना है तो वहाँ पर वो भाषा जो है वो मधुर आनी चाहिए। कहीं अगर कठोर अगर बोलना है तो वहाँ पर जो उतार चढ़ाव जो होता है बातों में वो भी आना चाहिए। सभा परिस्थिति एवं श्रोताओं के स्तर का ध्यान रखना आवश्यक है। सभा में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्तर पर हमें बोलना पड़ेगा, युवा है तो उनके स्तर पर हमें बोलना पड़ेगा। अगर ज्येष्ठ नागरिक है उनके सामने अगर हमारी कुछ बातें अगर प्रकट करनी है तो उनका स्तर ध्यान में रखकर हमें भाषण अभिव्यक्ति अगर करनी है तो भाषण करना पड़ेगा। मुहावरों लोकोक्तियों का प्रसंगानुरूप प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्तियों से भाषा में एक अलंकारिकता आ जाती है और वो एक उठावदार भाषा दिखती है, एक प्रभावात्मक भाषा हमें दिखती है। इसलिए मुहावरों का और लोकोक्तियों का हमने उपयोग भी करना चाहिए। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं ये हमने देखे हैं और आज हम मौखिक अभिव्यक्ति का एक प्रकार देखने वाले हैं, भाषण, जिसे अंग्रेजी में स्पीच कहा जाता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब किसी विषय से संबंधित अपने विचारों को हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। अपनी बात को या विचारों को तार्किक तथा क्रमबद्ध ढंग से अभिव्यक्त करना ही भाषण कहलाता है। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम है। स्कूलों में भाषण के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी को इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातें हैं भाषण को प्रभावी करने के लिए?
सभा में उपस्थित लोगों को सबसे पहले हमने संबोधित करना चाहिए। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जब वे अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो इस प्रकार हमने सभा में लोगों को संबोधित करना चाहिए। विषय को अभिव्यक्त करते समय हाव भाव, चेष्टाओं का प्रयोग करना चाहिए। जो हाथ से जो हाव भाव करते हैं, जो चेहरे पर जो हाव भाव होते हैं, वो हमने करना चाहिए। भाषण को रुचिकर बनाने के लिए विषय से जुड़े हास्य विनोदपूर्ण उदाहरणों को भाषण में शामिल करना चाहिए। भाषण देते समय अपना ध्यान विषय पर ही रखना चाहिए, सभा की ओर नहीं। क्या विषय है, इसके बारे में ही हमने सोचकर बोलना चाहिए, तभी वो भाषण प्रभावी भाषण कहलाता है। भाषण में आप छोटी छोटी कथाओं को भी सुना सकते हैं, हास्य विनोद भी आप सुना सकते हैं, लेकिन विषय के अनुसार होना चाहिए। एक आध कविता अगर अच्छी लगे आपको और विषय से संबंधित अगर कविता है तो वो भी आप सुना सकते हैं। यानी कि एक स्तर देखकर, अगर सामने बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए हमने बोलना चाहिए। युवा अगर है तो उनका स्तर देखकर ही हमने बोलना चाहिए। अगर कोई ज्येष्ठ लोग है तो उनके सामने भी एक बोलने का अलग ढंग होता है, अलग रूप से हमें प्रकट होना पड़ता है। तो भाषण का एक उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर विषय है हम और हमारा स्वास्थ्य। तो भाषण कैसे करना है ये हम सबसे पहले देखेंगे। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपसे हम और हमारा स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए मंच पर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान है उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हमारे लिए उत्तम वरदान है और बीमारी भयंकर अभिशाप। संसार के सारे सुखों का आनंद स्वस्थ व्यक्ति ही ले जा सकता है, इसलिए हमें स्वस्थ रहना चाहिए। एक बार मैंने 100 वर्ष के दादाजी से पूछा, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दादाजी बोले, खाओ और खेलो। लेकिन मित्रों, स्वास्थ्य पर ध्यान देने का मतलब खूब खाने से नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार से है। इसके साथ साथ हमें व्यायाम और स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यायाम से मन प्रसन्न रहता है और हमारे अंदर जोश भर जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, बीमारियां गंदगी के कारण फैलती है, तो हमें बीमारियों से अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें सड़क किनारे की दुकान से कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा हाथ साफ करके खाना चाहिए। ये सब बातें मेरे दादाजी ने बताई है, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि हमारा स्वास्थ्य ही सर्वोत्तम धन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। तो हम सभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ये जरूरी है। अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप छोटा सा भाषण जो है वो कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ में दूसरे भी भाषण के वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ। आप उन भाषणों की तरह ही आप अपना एक भाषण तैयार कीजिए और मुझे वीडियो अवश्य भेजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।